हरियाणा के दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार के लैपटॉप को कल परिवार ने कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी को सौंप दिया। एसआईटी अब उसे फॉरेंसिक लैब में भेजकर उसमें से सबूत निकालने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ इस मामले में अब एक और नया मोड़ आ चुका है आईपीएस पूरण कुमार के उस गनमैन यानी सुशील कुमार को लेकर, क्योंकि सुशील कुमार पर उस वक्त यह आरोप लगा था कि उसने शराब कारोबारी से पैसे लिए थे। अब एक और तस्वीर इसी मामले में निकल कर आ रही है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो शराब कारोबारी के ऑफिस में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब ये मामला कहीं ना कहीं और भी ज्यादा पेचीदा या फिर कहीं उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि गनमैन उनका सुशील कुमार शराब कारोबारी के यहां पर वसूली करने के लिए गया था। साथ ही इस मामले में पूरण कुमार के गनमैन की गिरफ्तारी उस वक्त कहां से हुई थी, इसको लेकर भी अब बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर सुशील की गिरफ्तारी हरियाणा के रोहतक से होती है तो चंडीगढ़ में उसका पिस्तौल कैसे पहुंचता है। तो इस मामले में दूसरे पीड़ित यानी कि एएसआई संदीप प्लाटर की पत्नी ने भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी के धरने के बाद उनके पति यानी संदीप लाठर बहुत ज्यादा दबाव में थे। आईपीएस पूरण कुमार के केस में आगे क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट है, आज क्या कुछ नया निकलकर सामने आया है, बताएंगे आपको इस वीडियो या फिर इस रिपोर्ट के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। देखिए दोस्तों, दरअसल हरियाणा के दिवंगत आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार के जाने के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। रोजाना इस केस में नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि कल कोर्ट के आदेश के बाद पूरण कुमार का लैपटॉप एसआईटी को सौंपा गया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, निगरानी होगी। जी न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इस केस से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है, जिसमें दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी उनके पीएसओ और गनमैन सुशील मतलब एक ही व्यक्ति है, एक शराब कारोबारी के ऑफिस में वो दिखाई दे रहा है। आरोप है कि वो वहां पर वसूली करने के लिए गया था। इसी मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चंडीगढ़ की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी जो गठन किया गया है वो कर रही है। पूरण कुमार के मामले में उससे जुड़े पहलुओं को लेकर अब रोजाना कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज याद होगा कि आईपीएस पूरण कुमार के गनमैन सुशील की गिरफ्तारी कहां से हुई थी। अब सवाल यह है कि स्थानीय पुलिस वालों की कहीं ना कहीं इससे नींद उड़ी है। इसका वजह है चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी, क्योंकि अब वो पता करने में लगी हुई है कि आखिरकार सुशील को पुलिस ने कहां से पकड़ा था, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसे रोहतक से पकड़ा गया था और अगर उसे रोहतक से पकड़ा गया तो उसकी पिस्टल वाई पूरण कुमार के पास यानी चंडीगढ़ कैसे पहुंची, क्योंकि उसी की सरकारी पिस्टल से पूरण कुमार ने इतना बड़ा कदम उठाया था। संदीप लाठर ने भी उस कांड से पहले पुलिस और परिवार वालों को भेजे हुए अपने उस वीडियो में कहा था कि गनमैन को गिरफ्तार करने वाली टीम में वो भी शामिल थे। कहा तो ये भी गया था कि पूरण कुमार के गनमैन की लोकेशन इसी संदीप लाठर ने ट्रेस की थी। संदीप की बात से ऐसा भी प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी कहीं और से हुई थी। हालांकि इस वीडियो में उस जगह का जिक्र तो नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर कहा गया है कि सुशील कुमार की गिरफ्तारी के वक्त कार में एक ड्राइवर भी था। दावा यह भी किया गया कि रास्ते में सुशील ने बताया था कि रिश्वत की जो रकम है वो कार के डैशबोर्ड में ही छूट गई है। अगर संदीप का यह दावा सही है तो सवाल उठता है कि रोहतक पुलिस ने उस वक्त कार को पकड़ा क्यों नहीं, उसकी तलाशी क्यों नहीं ली, रकम अपने पास जब्त क्यों नहीं की, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशील ने कार में ही पिस्टल छोड़ दी हो, जिसे ड्राइवर ने चंडीगढ़ में एडीजीपी पूरण कुमार तक पहुंचा दी हो। बहरहाल संदीप की बातों, कयासों और आशंकाओं में इस वक्त कितनी सच्चाई है, इसका कहीं ना कहीं खुलासा तो जांच जब होगा उसके बाद इस टीम के जो गुलाब सिंह हेड हैं चंडीगढ़ के एसआईटी वो बता पाएंगे। संदीप लाठर के बाद भी ऐसी चर्चाएं बहुत तेजी से फैली थी कि शराब कारोबारी से मंथली मांगने के आरोपी गनमैन सुशील पर एफआईआर और गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी ने पूछताछ के लिए संदीप को बुलाया था और इसी वजह से इस पूरे महकमे की अब नींद उड़ी हुई है। इस मामले की शुरुआत उस वक्त हुई दरअसल जब हरियाणा पुलिस
पुलिस के 2001 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने इस तरह का कदम उठाया जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मचा। वो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी रैंक के अधिकारी थे। कहा यह भी गया कि वो पिछले कुछ वक्त से अपने पर्सनल और प्रशासनिक तनावों से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने उस नोट में भी ये बातें लिखी थी। एक बात उनको लेकर और कही जा रही कि वाई पूरण कुमार गलत नहीं थे तो किसी से कहीं ना कहीं वो डरते भी नहीं थे। पूरण कुमार का लेकिन विवादों से पुराना नाता रहा है। हर ईमानदार ऑफिसर के साथ होता है ऐसा, उनके साथ भी था। उन्होंने अपने कैरियर में कई बार अपने बड़े अधिकारियों से टकराव लिया, चाहे बात जूनियर अधिकारियों की पदोन्नति की हो या फिर मनपसंद सरकारी गाड़ियों के आवंटन की हो। एक अधिकारी या तो घर आवंटन की बात हो, हर बार वो कहीं ना कहीं भिड़ जाते थे। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सुनारिया रोहतक में आईजी के पद पर तैनात थे। इससे पहले वो रोहतक रेंज के आईजी के रूप में भी काम कर चुके थे और भिवानी की मनीषा संदिग्ध जो आपको याद होगा वो केस हुआ था, उस मामले में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी जांच पड़ताल करने में। ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई एक ईमानदार ऑफिसर अगर वो थे तो उनका जो हश्र हुआ, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखद है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वैसे तो ये जांच का विषय है, जांच इस पर हो रही है, एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अक्सर उसी के साथ सब कुछ होता है जो गलत नहीं होता है, सही होता है, उसका ट्रांसफर होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रेशर है इस केस में। दूसरा, संदीप लाठर साहब को लेकर तो सवाल उठ ही रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर यही सवाल उठ रहा है कि अगर वो जिंदा रहकर भी सब कुछ कहते हैं तो शायद यही बातें तो उनकी भी सुनी जाती। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो उनकी बातें सच मान ली गई, फिर भी एसआईटी की जांच हो ही रही है। तो ऐसे में इस केस में देखने को मिला दोस्तों, बहुत सारी चीजें परत दर परत खुलकर सामने आ रही हैं। उसमें अभी तक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आईपीएस पूरण कुमार जिस तरह से उनकी छवि थी वो कहीं ना कहीं सही बताई जा रही है। उन्हें एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में ही देखा जा रहा है। वैसे दोस्तों आप क्या कह सकते हैं या क्या कहते हैं, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।